जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं मलिक नबील खोखर साहब के डेरे पे। नाज़रीन की छत का व्यू, तमाम दोस्त अहबाब ठंडे करे चांदी वर्क थोड़ी सी पीछे कर लें। थोड़ा सा पीछे कर। हाँ जी फिर दो टाइम वल्लाह खूब। थोड़ी देर लिखा होना नहीं पता मैनू शेर पे ना करो, मैंने ना पता। तू इधर आया यार, इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज पे वादा हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो गए हैं। लाहौर में ही मौजूद हैं और आज 2024 का हमारा पहला वर्किंग डे कह लें आप। और माशाल्लाह इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद शेख खतर साहब के शागिर्द खास हैं मलिक नबील खोखर साहब। उनकी छत के ऊपर उन्होंने एक पुरतकल्लफ किस्म का ज़ोहराना आज दिया है और तमाम दोस्त अहबाब साहब के सारे जाने पहचाने चेहरे हैं। और आज इस वक्त हमारा इकट्ठे होने का मकसद इस वक्त कुछ और है। और मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद हाफिज अमानुल्लाह साहब, लाहौर का एक जाना पहचाना नाम, एक ऐसा खिलाड़ी जो मुकाबले लगाने में इस वक्त सर फहरिस्त है लाहौर में। सबसे ज़्यादा अगर मुकाबले लगाने में भी और प्यार मोहब्बत में भी और मेहमान नवाजी में भी, हर एक के साथ इखलाक में भी, और बहुत अच्छे अंदाज से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक शौक करने वाला खिलाड़ी, और वो हमारे साथ मौजूद है। अभी उनका कुछ एक मौक़िफ़ है जो हमने ऑन एयर करना है। कुछ देर पहले एक लाइव इंटरव्यू चला है और उसमें उस हवाले से वो ना अपना मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले इनकी तरफ से भी एक लाइव इंटरव्यू चला था। तो अब हम सीधा चलते हैं हाफिज साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो नबील भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने यहाँ पे हमारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दावत की है, बहुत ज़बरदस्त खाना हमने खाया। और दूसरे नंबर पे मलिक बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने लाला सान की तरफ से आपने रहनुमाई की है, सारी बात की, तो मुझे बड़ी खुशी है। और प्यार मोहब्बत से जो आप ये बात कही है ना इन्होंने कि 4 प्यारे चेतर के आप उड़े तो आगे हमारी सारी बात मानी जाएगी। मुझे आपकी ये बात कबूल है। मैं 4 चेतर के प्यारे भी लगाने के लिए तैयार हूँ और उसी तरह आगे बैसाख के जो मेरे 14 प्यारे लगे हैं आप मेरे साथ वो भी लगाएं, और लाला एहसान साहब की छत से भी, और आप खुद भी लगाएं मेरे साथ। आपको मेरा प्यार मोहब्बत से दावत शौक है। आप मेरे साथ चेतर के 4 इतवार, बैसाख के 14 प्यारे और 7 जेठ की जो 7 बाजियां हैं वो मैं आपके साथ लगाने के लिए तैयार हूं। आपके साथ तो वैसे भी मेरा शौक हुआ है, लेकिन मेरी आपको भी दावत शौक है कि आप भी मेरे साथ चेतर के 4 बैसाख उसी तरह उड़े और उसी तरह 14 प्यारे उड़े, और उसी तरह जो आपने बात की है मैं आपकी बात को ही बड़ा करता हूं। और मैं ये कहूँगा कि आप मुझसे टेलीफोन पे रब्ता करें, बैठें, और मैं तैयार हूँ चेतर के प्यारों के लिए। और आपने ये जो बात मैंने की हुई है वो भी आपने बात मेरी माननी है, 14 प्यारों वाली, मुझे कबूल है। नहीं, ये सिलसिला क्या है? ये सिलसिला इस तरह है जी कि ये मेरे साथ इनके 6 प्यारे उड़े थे लाला एहसान साहब के, और मैं जीत गया था उनसे 6 के 6। अच्छा।
बाद में हार जो था तो मुझे पता चला कि उनके वालिद साहब की तबीयत नहीं ठीक, वो अटैक का मसला आया था उनको, फालज का सॉरी। तो मैं उनके घर खबर लेने गया हूँ, तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे लोगों ने कि जी हमने जो है ना हार नहीं उड़ना। दूसरे दिन ही उसके बेटे ने कहा जी हमने उड़ना है। मैंने कहा ठीक है। ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने उसको ये बात कही थी जरा तेल शेल मार लेना, तो यह गल हुण भी मेरी ऐसे तरह ही है कि तुसी सारे जरा तेल शेल मार लेना। चेतर दे 4 इतवार ते 14 प्यारे जेडे ने विसाख दे ते नाल 7 जेठ दियां जी नहीं जरा गुफ्तगू कर रहे थे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। अच्छा यही सेंस में ये मुकाबले इन्होंने मुझे जब ये बात हो गई ना तो जो पैसे थे इनके मैंने पहुंचा दिए, तो उसके बाद इन्होंने मुझे अस्सू में चैलेंज किया है। देखें जी बात ये है, मैं एक कारोबारी बंदा हूँ, मेरा मसलन कि अस्सू मैंने कभी भी नहीं उड़ाया, यहाँ तो होना मैंने कभी अस्सू उड़ाया हो, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास टाइम था विसाख का और जेठ का। मैंने तो शौक को बड़ा किया है ना कि जो 4 इतवार उड़ाते हैं मैंने उनको 14 प्यारों पे ले गया हूँ। ये देखें कितनी बड़ी जिद्दत थी, लेकिन मलक साहब ने बार बार इसरार पे कि जी आप उनके चेतर के जो है 4 इतवार लगाएं। चले मलक साहब थोड़ा काम में टाइम और कम दे देंगे, मैं अपने भाई के आगे थोड़ी सी मिन्नत और कर लूंगा कि मुझे 1 महीना और दे दें, मुझे कबूल है। आप तो माशाल्लाह फ्री हैं आजकल बिल्कुल ही, तो आपको तो मैं फिर एक दफा कहता हूँ दावत शौक है। 4 इतवार आपके पहले मेरे 6 इतवार लगे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको 8 इतवार भी कह दिए, वो जो आपके लगे हुए हैं 4 चेतर और 14 प्यारे जो है ना बैसाख के। मैं बार बार आपको भी कह रहा हूँ और लाला एहसान साहब को भी। वो जो उस्मान साहब हैं उनको तो मेरे ख्याल है अभी कबूतर भी नहीं पकड़ना आता होगा, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। मैं तो लाला एहसान साहब की और आपकी बात कर रहा हूँ। लाला साहब यानी उस्मान में उनके जो बेटे हैं, उनकी जी जी बात उनके बेटे हैं, वो अभी बच्चा है, वो भी छोटा है, छोटा भाई है, बल्कि बहुत ही छोटा है अभी उम्र में, तो वो उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे। तो यानी ये सिलसिला चला वो। अच्छा वो जो वीडियो किस सिलसिले में वो आई वो जी उन्होंने वीडियो बना के मुझे नहीं पता था, मुझे तो किसी दोस्त ने सेंड किया, लेकिन वो वीडियो मेरे पास मौजूद थी और वीडियो देखे मेरे पास अभी भी मौजूद होगी। वो मैं फिर एक दफा दोस्तों को सुना देता हूँ, ये जरा गौर से सुनिएगा। जितनी देर आप दोस्तों को दिखाएं, दोस्त सारे बिल्कुल ये देखें जी, ये देखें। हाँ जी चलें। सिर्फ 2 माह छोड़ के हर सीजन की बाजी की दावत है और चैलेंज भी है। देखे ना इसमें इन्होंने कहा हुआ है 2 माह छोड़ के। भाई मैं तो फ्री नहीं हूँ, कारोबारी बंदा भी हूँ साथ, लेकिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपने 2 माह छोड़ के जो बोला हुआ है ना कि हमारे साथ लगाएं 10 माह, ठीक है 10 माह नहीं, मैंने तो बैसाख को देखे ना 14 प्यारे, कितना बड़ा अरूज दे दिया। मंगल भी उड़ो, जुमेरात भी उड़ो, इतवार भी उड़ो, फिर उसी तरह जब बैसाख की 4थी इतवार खत्म होगी उसके बाद फिर हमने मंगल उड़ना है, जुमेरात उड़ना है। देखें मलक साहब, मलक बिलाल भाई साहब, आप और उस्ताद लाला एहसान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आपने अब बड़ेपन का मुजाहरा करना है और 4 चेतर के 14 प्यारे मेरे से बैसाख के और जेठ की 7 बाजियां अब आपने उड़ानी है और मुझे कोई नई बात नहीं आपने सुनानी। अब आपका मौका ये बनता है, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका ये काम बनता है कि मेरे साथ फोन करें, बैठे और पर्चा लिखें। सिर्फ पर्चे वाली बात अब आपने करनी है। देख ले मैंने आपकी सारी बात, आपने कहा कि हाफिज साहब ये माने हमारी चेतर के 4 इतवार वाली, और आपको ये यकीन भी था कि हाफिज ने मान जाना। देख ले मैं मान गया हूँ, मैंने कोई जिद नहीं लगाई आपसे। ठीक है जी शाह जी, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो जनाब। ये था मौकफ उस्ताद हाफिज मानुल्लाह का। अभी कुछ देर पहले लाइव प्रोग्राम एक चला था, तो हम यहाँ दोस्त इकट्ठे हुए थे। मलिक नबील खोकर साहब ने आज गेट टुगेदर की थी, उनकी कवरेज भी थी, उनकी तरफ से दावत भी थी, अपने उस्ताद के एजाज में, अपने दोस्त साथियों के एजाज में। खोकर तो एक बात और है शाह जी, इसमें इन्होंने मलक साहब ने कहा कि आप अपनी पार्टी की छतें लेके आए। मलक साहब मैं एक बात फिर बता दूं, कितनी पार्टी की छतें लेके आऊं पहले तो आप ये बताएं। हर दफा मैंने एक ही बात कही है कि मैं खुद लेके आता हूं, खुद लगाता हूं।
खुद मैं शौक करता हूँ, मैं अपनी बात हर दफा करता हूँ। मैंने 2021 में भी अपनी बात की, 2022 में भी, 2023 में भी मैं अपनी जात की बात करता हूँ। मेरी तरफ से आप मुझे कह रही हैं छत्ते लेके हैं, मेरी तरफ से आपको भी ये बात है, आप 100 छत्ते ले हैं, 50 ले हैं, मुझे परवाह नहीं है। और इसी तरह शौक करना चाहें तो मैं इसी तरह तैयार हूँ। देख लें शाह जी, इसी तरह तैयार हूँ। बेशक जितनी आपका दिल करता है मुझे छत्ते दे दे, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। यानी यही राइट सारा सेम। अब जारी बात है कि 4 चेतर के इतवार हो गए, 14 बैसाख के और 7 जेठ के हो गए। ठीक है, तो फिर करना तो फिर सभी के साथ ही। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। ये जी मौकफ था उस्ताद हाफिज अमानुल्लाह साहब का, और हमारे उस्ताद शहबाज बारा साहब। अब हम अपने कैमरे का रुख उनकी तरफ करेंगे। सिगरेट साइड पे से कर ले, वो हटा ले। और अब हाफिज साहब की तरफ चलें जरा। हाफिज शुक्रिया नहीं था करना अब आपने। शुक्रिया जी, माशाल्लाह बढ़िया बड़ा पुरतकल्लफ ही चाहिए था जी बिल्ला भाई का। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके बरकत में रिज़्क़ में इजाफा करे। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में इजाफा करे और जिन जिन से बाजियां लगाई अल्लाह ताला हमारे भाई को इज्जत दे। क्या कहेंगे दोस्तों, ये नबील साहब का प्यार मोहब्बत था जो अपने सब दोस्तों को इन्होंने इकट्ठा किया। माशाल्लाह खाना भी बहुत ही अच्छा खिलाया हम सबको। हमारी दुआ अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में भी इजाफा करे और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती भी दे। आमीन। जी कासिम साहब जी नबील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही लजीज खाना था और जोशो और खरोश से खाना खाया है। और शुक्रिया नबील भाई। नबील भाई का भी कोई बयान ले लो जी। नबील साहब आप क्या ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी उस्ताद जी आप क्या कहें? ਨਬੀਲ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। जी मुंतर साहब की तरफ चलें। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਨਬੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ੇਖ ਅਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ 4 ਚਾਂਦ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਬੀਲ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਤਕਲਫ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਸੇਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ तमाम दो जिन्ने भी आए ने ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਓ जी उस्ताद मोहतरम। जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना सी मलक नबील खोखर वालों, बड़ा मज़ा आया। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ। नहीं ये दोस्तों जी शहबाज साहब कहे ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। दोस्तों ਜੀ ये ਅਸੀਂ ਨਬੀਲ ਖੋਖਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ। अल्लाह पाक उन्हें ये जी एक अच्छी सी गेट टुगेदर थी। अब आप देख ही रहे हैं कि हंसी मजाक भी हो रहा है और ये जो सारे दोस्त हैं आपस में इनका इसी तरह ही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत है, शुगल है और ये यूं ही इकट्ठे होते रहते हैं। और आजकल हमारी कवरेजेस का सिलसिला भी चल रहा है और ये दावतों का सिलसिला भी चल रहा है। इंशाल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगली दावत में। अब यही मैं हमें कहना चाहिए हमें भी। तो बहरहाल नबील साहब आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपका प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज बारा साहब देना चाह रहे हैं। शहबाज साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी शहबाज साहब ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋਰੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਛੱਤ ਜਿਸ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਛੱਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਅਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल जी बिल्कुल। ਇਹ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇhtਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਝ ਲਓ भांडा कितने बज जाए। ये पहली है, इंशाल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगली दावत पे
और नहीं वो तो पक्की है। और अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम ये मामला तय कर लेंगे कि अगला जो सफर है हमारा काल या परसों कहाँ का है। जी नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपकी खिदमत में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। जलने वाले का मुंह काला।